केवल 149 दिन बचे हुए हैं प्री के लिए। दोस्तों आज मेरा डे 3 है टर्मिनोलॉजी के लिए। हालांकि आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो कि बौद्ध जैन या हड़प्पा सभ्यता, गुप्तकाल काल या फिर और सारे मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ से हो सके 18 सल्तनत से लेकर के आपको पूरा आज़ादी दिला देंगे, सब पढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही कम लोग जाने माने पढ़ाते हैं। तो हम टर्मिनोलॉजी के माध्यम से पूरी हिस्ट्री को डिकोड करते हैं आज डे 3 के लिए। और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मेरा एक्चुअली 1 सेकेंड परमानेंट कंटेंट है। इस कंटेंट में जो टॉपर्स है 2019, 2020, 2021 में मेंस दे चुका है और 2019 में उसका इंटरव्यू था और 2022 में प्री नहीं हो पाया, 2023 में वो फिर इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार। तो दोस्तों उसके द्वारा इस कंटेंट को तैयार किया गया है और मेरी भी इसमें एफर्ट रही है कि मैंने भी अच्छी जो टर्मिनोलॉजी है हिस्ट्री की उसको जो उजागर किया उसको आपके सामने लाया, ताकि जानते हैं कि ये सब देखने में मज़ा नहीं आता, वो जो जानते हैं आप वही देखने में आपको मज़ा आएगा, जो नहीं जानते वो देखिए। तो आज डे 3 का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी अपना जफरनामा पत्र। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र था। पत्र क्यों लिखा गया था? शांति वार्ता के लिए आमंत्रित पत्र था, विजय पत्र कह सकते हैं, 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा। जफरनामा पत्र पर एक टर्मिनोलॉजी आ सकता है, कह सकता है क्या व्याख्या कीजिए या क्या था, किसने लिखा था, किसने किसको भेजा था, इस तरह से। हेरोडोरस स्तंभ या इसको गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, जो ये स्तंभ है गरुड़ स्तंभ, ये मध्य प्रदेश विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित। किसको है? विष्णु को समर्पित। 110 ईसा पूर्व में शुंग राजा भागभद्र के दरबार में एक दूत थे, यूनानी राजदूत, उन्होंने इसे बनाया था। फिर सरजामी प्रथा क्या है? सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा बालाजी विश्वनाथ द्वारा लागू किया गया था। इसको भू राजस्व प्रथा थी मराठा की, ये जागीर में तब्दील भूमि हुआ करती थी। ठीक है। गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती क्या थी? तो गाथा सप्तशती राजा हाला, जो सातवाहन डायनेस्टी के राजा हाला थे, 700 प्रेम कविताओं के संग्रह का श्रेय दिया जाता है उसे। प्राकृतिक बोली में उन्होंने इसे लेखन रखा था। निगम सभा। निगम सभा सातवाहनों के काल में नगर प्रशासन हुआ करती थी। नगर प्रशासन किसकी? तो निगम सभा के हाथ में क्या होता था? नगर प्रशासन किसके हाथ में हुआ था? निगम सभा के हाथ में हुआ करता था। निगम मतलब होता है शहर और निगमा मतलब होता है बाजार शहर और गांव मतलब होता है गांव। सातवाहन डायनेस्टी के समय में सिंहगढ़ की लड़ाई। सिंहगढ़ की लड़ाई शेर का किला कहा जाता है। सिंहगढ़ के किला को शेर का किला, क्योंकि तानाजी जो मराठा शिवाजी के सेना थे और मुगल सेना, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे सिंहगढ़ की लड़ाई कहा जाता है। सिंहगढ़ किले महाराष्ट्र में है। 1670 में होता है। शिवाजी की सेना विजय रही इसमें और सिंहगढ़ को अपने कब्जे में लेकर के आ गई थी मुगल सेना से। रोशनी आंदोलन क्या है? रोशनी आंदोलन सूफी आंदोलन था। 16वीं शताब्दी के मध्य में पश्तून जनजाति जो हुआ करती थी अफगानिस्तान इस साइड की पश्तून जनजाति, इसके लीड करने वाले पीर रोशन थे, उसके द्वारा चलाया गया था। मंदिर मार्गी क्या होता है? तो मंदिर मार्गी जो श्वेतांबर मूर्ति पूजकों को पुजेरा, मूर्ति पूजक, देरावासी अथवा मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। तो जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक होते हैं उसे कहा जाता है मंदिर मार्गी। जो साधु मार्गी होते हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। तो साधु मार्गी, ये याद रखना है कि जो मंदिर मार्गी वो मूर्ति पूजा को मानते हैं उसे मंदिर मार्गी कहा जाता है, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते उसे साधु मार्गी कहा जाता है। हीरा विजय शूरी श्वेतांबर संप्रदाय की तपगच्छ शाखा के सर्वोच्च नेता हैं। तो ये हीरा विजय शूरी कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय की तपगच्छ शाखा के सर्वोच्च नेता थे। अकबर के दरबार में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जैन दर्शन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि अकबर एक सहिष्णु राजा थे, इस वजह से वो हर एक धर्म को सम्मान दे रहे थे, हर एक धर्म की बात को सुन रहे थे, जिसकी वजह से हीरा विजय शूरी को भी जैन धर्म से भेजा गया था। जगत गुरु की उपाधि इन्होंने इसे दी अकबर ने। केरल नौधरो, आप बताइएगा, आप केरल नौधरो तो केरल में ही होगा। क्वेश्चन आ सकता है केरल नौधरो स्थल कहाँ पे स्थित है? तो केरल में नहीं है, ये गुजरात में है और ये हड़प्पा स्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट मान, ये हड़प्पा स्थल है और पादरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह के हम लोग 10 टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।